जी हाँ, मैं चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। होर्डिंग बैनर तो एक चुनाव का पार्ट होता है। अभी जो एक यात्रा चल रही थी, उसके लिए मैंने होर्डिंग बैनर लगाया था। लोगों को ये चीज़ एहसास हो गया है कि अगर अब हम नहीं जगेंगे तो हमारी अस्तित्व खतरे में आ जाएगी। जो आगामी विधानसभा चुनाव होगा, उसमें ये आपको दिख जाएगा कि महागठबंधन की सरकार आ रही है। लेकिन अभी आप चले जाएंगे, वहाँ पे आपको लगेगा कि कीचड़ से लथपथ लगा हुआ है। सरकार कभी इस पे ध्यान ही नहीं दी। सॉल्व करने का हम कोशिश करेंगे। कांग्रेस मुझे प्रत्याशी बनाएगी, इसमें मुझे 100% विश्वास है कि सिपाही हूँ सच्चा, तो मुझे ही प्रत्याशी बनाए। मेरे आने भाजपा हमेशा सत्ता का सुख देखना चाहती है, आम जनता के लिए कुछ नहीं करना चाहती है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ प्रिया पांडे। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही महीनों बाद होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनेता जो हैं वो दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। इस कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्णिया सदर विधानसभा से इंजीनियर कुमार दिवाकर सिंह मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। कांग्रेस के भावी प्रत्याशी हैं, लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और काफ़ी एक्टिव हो गए हैं और पप्पू यादव के करीबी भी माने जाते हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले फर्स्ट बिहार के चैनल में। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट बिहार चैनल को धन्यवाद देता हूं। मुझे इस लायक समझा कि मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं या मेरे विचारधारा को आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहला सवाल सर, कौन है इंजीनियर कुमार दिवाकर? मैं इंजीनियर कुमार दिवाकर सिंह इसी माटी का बेटा हूं, इसी ज़िले का हूं। मैं स्थानीय हूं। मैंने इंजीनियरिंग की है। इंजीनियरिंग डिग्री लेके मैं यहाँ आया हूँ। मैं नौकरी भी करता था, नौकरी छोड़ के मैं सिर्फ सेवा भाव से आया हूँ। बहुत सारे आदमी होंगे जो धन अर्थ इसके लिए आते हैं, मुझे कोई कमी नहीं है। मैं अपना यहाँ पे जनता के आवाज़ पे, स्थानीय जो जनता है उनकी आवाज़ पे मैं राजनीति में आया हूँ। जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि किस तरीके से आपका जो पोस्टर है, होर्डिंग है, बैनर है, वो पूरी तरीके से लगा दिया गया। यानी कि चुनावी मैदान में उतरने के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। जी हाँ, मैं चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। होर्डिंग बैनर तो एक चुनाव का पार्ट होता है। अभी जो एक यात्रा चल रही थी, उसके लिए मैंने होर्डिंग बैनर लगाया था। चुनाव के लिए तो होर्डिंग बैनर का जरूरी नहीं पड़ता है, उसके लिए जनता मालिक होती है। जनता का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए। जो मैं घर घर जाके कर रहा हूँ, आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रही है। वोटर अधिकार यात्रा, जिसमें कांग्रेस भी काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और लगातार जिलों में जाकर के साधने की कोशिश कर रही है वोटर्स को, कैसे देख पा रहे हैं? समापन की ओर आपका जो वोटर अधिकार यात्रा है वो पहुंच चुका है, कितना तक सफल मान रहे हैं आप? वोटर अधिकार यात्रा अपने आप में एक इतिहास रच दिया है। आप देख रही होंगी, सासाराम से जो यात्रा शुरू है उसमें जन सैलाब उमड़ पड़ा है। लोगों को ये चीज़ एहसास हो गया है कि अगर अब हम नहीं जगेंगे तो हमारी अस्तित्व खतरे में आ जाएगी। जहां आप जा रही होंगी, अगर कवरेज कर रही होंगी और शायद कवरेज कर भी रही होंगी, तो ये जन सैलाब स्वतः जागरूक हो गया है कि अब जो ये निकम्मी डबल इंजन की सरकार को हम उखाड़ के फेंकेंगे। ये यात्रा का इतना इम्पैक्ट पड़ा है, जो अपने साथ कांग्रेस विचारधारा के साथ नहीं थे, वो भी अब कांग्रेसी विचारधारा के इर्द गिर्द आ गए हैं और वो मुखर हो गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि विचारधारा के इर्द गिर्द होना और मुखर होना दो तरह का बात है। मुखर का मतलब ये हो गया कि उनको ज्ञान हो चुका है कि अब अस्तित्व की लड़ाई है, जो वो लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। जो आगामी विधानसभा चुनाव होगा, उसमें ये आपको दिख जाएगा कि महागठबंधन की सरकार आ रही है। मूल समस्या जो है वो आप क्या देख पा रहे हैं क्षेत्र में? देखिए, हमारा क्षेत्र जो है प्राचीन जिला रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज तक जो है ये बाहरी आदमी का चारागाह बना हुआ था। आप कहीं भी चले जाएंगे, नाला रोड सबका समस्या है। ये एक समय कहा जाता था कि विकास के पैमाने पे गुलाब बाग मंडी एशिया का सबसे बड़ा मंडी होता था, लेकिन अभी आप चले जाएंगे, वहाँ पे आपको लगेगा कि कीचड़ से लथपथ लगा हुआ है। सरकार कभी इस पे ध्यान ही नहीं दी। ध्यान देती तो आज यहाँ का आदमी मजदूर पलायन के लिए मजबूर नहीं होता। यहाँ पे अभी नया नया कह रहे हैं कि यहाँ मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज तो बिहार में हर एक जगह खुल रहा है, तो इसमें पूर्णिया को क्या मिला? पूर्णिया को चाहिए फैक्ट्री, मजदूरी के लिए कहीं लोग को नहीं जाना पड़े। यहाँ मक्का प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए। मखाना के लिए ये मशहूर क्षेत्र है, सबसे अच्छा क्वालिटी यहाँ मखाना यूनिट बनाने के लिए कि बोर्ड बना दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। यहाँ का व्यक्ति गरीब से गरीब होता जा रहा है। रोड नाला आप देखेंगे कि एक बारिश हो जाती है तो शहर जलमग्न हो जाता है, उसके बाद जाके 24 घंटे के बाद आप निकाल रहे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ना है? पहले तो लोग जलमग्न हो जा रहे हैं। अभी आप
आप आ रही होंगी तो रास्ते में ऐसा कुछ एरिया आपको मिला होगा जो कंप्लीट अभी तक जलमग्न में पड़ा हुआ है। सर, आप कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में शुमार हैं, और अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में और भी लोग लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन आप अपने आप को किस जगह पर पा रहे हैं? देखिए, मैं कांग्रेस प्रत्याशी हूं, ये बात नहीं है, मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं। और कांग्रेस पार्टी जो है इस बार अपने सच्चे सेवक को चुनाव लड़ाना चाहती है, न कि शराब माफिया, भू माफिया किसी को लड़ाना चाहती है। उन लोगों को भी लग रहा है कि जो पुरानी गलती हमने की है उसको इस बार नहीं गलती, क्योंकि सरकार बदलनी है। तो कांग्रेस पार्टी आपको ग्रास रूट पे सर माइन्यूटली चेक करके उम्मीदवार तलाश रही है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत है। मैं इसमें ये जान रहा हूँ, मैं अगर यहाँ स्थानीय हूँ, स्थानीय मुद्दा मुझे पता है, लोगों के दिल में कितनी टीस पड़ी हुई है, उस टीस को सॉल्व करने का हम कोशिश करेंगे। कांग्रेस मुझे प्रत्याशी बनाएगी, इसमें मुझे 100% विश्वास है कि सिपाही हूँ सच्चा, तो मुझे ही प्रत्याशी बनाए। मेरे आने के बाद आप देख रही होंगी एक योजना चला रही है कांग्रेस पार्टी, माँ बहन मान योजना। उसके लिए मैंने बिहार में सबसे ज़्यादा आदमियों को जोड़ा है और वो 2500 रुपया मिलेगी, खाते में आएगी। हमारे जहां जहां सरकार रही है पिछले, आप देख लेंगे, वहां कांग्रेस पार्टी ने ये योजना चलाई है, लेकिन उसके बेनिफिट आप भाजपा का ले ले, ये सिर्फ योजना बनाती है, कोई योजना चलाती नहीं है। लगातार आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, एक सबसे बड़ा जो सवाल यही है कि आपका रोड मैप क्या होगा, जीतने के बाद आप जनता के लिए क्या करने वाले हैं? देखिए, मेरा रोड मैप यही है। सबसे पहले यहाँ जो युवा बेरोजगार हैं, नौजवान रोड पे चल रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक नया शराबबंदी के बाद एक नया धंधा आ गया स्मैक का। मेरा रोड मैप सबसे पहला यही रहेगा कि उसको बंद कराया जाए। होम डिलीवरी जो शराब की है, ये नीतीश कुमार की फेल्यूर है कि आपको घर बैठे शराब मिल जाती है, ये सब बंद कराया जाएगा। यहाँ पे बढ़िया से बढ़िया फैक्ट्री लगाया जाएगा। उसके बाद ये जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जो हमारे विधानसभा में आ रहे हैं, आप उसका देखेंगे, उसका बहुत बुरा हाल है। वहाँ पे रोड, पुल, पुलिया और आदमी के लिए वहाँ मखाना का प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाएगा, ताकि यहाँ का आदमी जो बाहर जा रहे हैं, बेरोजगार युवक जो बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे रह के काम धंधा करेंगे और सुखी संपन्न होंगे। सांसद पप्पू यादव जी की जो पत्नी है वो कांग्रेस की बड़ी नेत्री हैं, उनका आशीर्वाद मिल गया आपको? देखिए, जब मैं पहले भी आपको कह दिया हूं कि मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं, तो कांग्रेस से माननीय सांसद महोदया हैं, तो आशीर्वाद कांग्रेसी को ही न मिला, कोई बाहरी को थोड़े मिल पाएगा। लगातार अब समापन की ओर है वोटर अधिकार यात्रा, कहां तक सफल मान रहे हैं? 200% सफल में। हम लोगों ने जो आवाज़ उठाने के लिए, जननायक की आवाज़ पे हम लोगों ने जो यात्रा चालू किया, वो 200% सफल है। लोगों को हमने जगा दिया है कि आपकी अस्मिता की लड़ाई है, लोग जग चुके हैं। ये आगे हमें विधानसभा में आपको दिख जाएगी। वोटर अधिकार यात्रा लगातार विपक्ष जो है निकाल रही है, और कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये वोटर अधिकार यात्रा नहीं बल्कि चुनावी रणनीतियों को देख करके, चुनावी तैयारी के पूरा मन बना करके विपक्ष जो है वो लगातार घूम रहा है। कैसे देख रहे हैं? जी नहीं, ये चुनावी रणनीति नहीं है, ये अस्मिता की लड़ाई है। आप देख रहे होंगे इसी वोटर लिस्ट पे आप सरकार में आ गए, उस टाइम में आपने नहीं देखा कि क्या करना है। आप 1 महीने में क्या कर लोगे, मुझे आप बताएं। तो ये वोटर अधिकार यात्रा जो ये हम अपने आदमी को, चाहे जो भी हो, सबको जगाने के लिए कर रहे हैं। चुनाव में भी तो 2 महीने समय है। अगर यही यात्रा नहीं करते तो ये जो नाम जुड़ रहा है एसआईआर में नहीं जुड़ता। आपको जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी ये भी नहीं बनता, नाम काट दिया जाता। उसके बाद आप दौड़ते रहते कि मेरा नाम कट गया। आप बूथ पे पहुंचते मालूम चलता है आपका नाम कटा हुआ है, आप वोटिंग नहीं कर रहे हैं। तो ये तो सरकार की मंशा है और चुनाव आयोग उसका संस्था बन गया है कि किसी तरह एन के प्रकार सत्ता में आना है। और भाजपा हमेशा सत्ता का सुख देखना चाहती है, आम जनता के लिए कुछ नहीं करना चाहती है। एक लास्ट सवाल मैं लेना चाहूंगी, अब की बार बिहार में किसकी सरकार? अब की बार महागठबंधन की सरकार, और ये 100% होकर रहेगी। आम आवाम जागरूक हो चुकी है, आप उसको बरगला के नहीं रहेंगे। ये लोग कहते हैं कि 15 साल पुराना शासन जंगल राज, लेकिन भैया मुझे आप बताएं, 20 साल से सत्ता में आप हो, आपने क्या किया? आप अपने 20 साल का रोड में बता के वोट मांगो ना। ये पुराना जंगल राज का क्या राग अलाप रहे हो, हमें समझ में आज तक नहीं आती है। भाजपा डरी हुई है। आप देख रहे होंगे कि भाजपा इतने हताशा में आ गई है कि प्रदेश कार्यालय पे लाठी बंदूक जो भी हो, इनके जो प्रदेश के बड़े बड़े नेता मंत्री हैं, सब ने आक्रमण कर दिया, जो उनका संस्कार है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। बिहार में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों बाद होने वाले हैं, ऐसे में नए चेहरे भी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।